सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं हूँ उस एक्ट को लेके जो अभी 18 को नया गैजेट नोटिफिकेशन आया, उससे पहले कौन सा नोटिफिकेशन था और क्या रूल्स थे, वो मैं जितना मैं पढ़ पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ मैं एक उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, क्योंकि मैं ना ही तो कोई लॉयर हूँ, ना मैंने LLB किया है और ना ही मैंने कोई लीगल फॉर्म में काम किया है। तो मैं सिर्फ एक आम इंसान की भाषा में जो आपको भी समझ में आए, क्योंकि लीगल लैंग्वेज लीगल लोगों की ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं वो कोशिश करूँगा। कहीं गलती रहे तो माफ़ी मैं पहले से मांगता हूँ। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002, और जो एक कॉपी मेरे पास में है ये 1 मार्च 2018 तक का अमेंडेड है। यानी इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो 1 मार्च तक की ही डिटेल्स इसमें है। ये इन्फोर्समेंट में आया था 13 फरवरी 2002, और इसमें इन्होंने दिया था इस गैजेट नोटिफिकेशन को कहलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इशू डेट 18 फरवरी 2002 है, सॉरी 13 फेब तो इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसमें शुरू में क्या क्या आया था। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट क्लोज नंबर 3 में लिखा हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट को, उसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन लिखा था, पहले सिर्फ इंडियन सिटीजन मेंशन किया हुआ था, किसी भी इंडियन सिटीजन को यदि स्टेट मेडिकल काउंसिल में ऑन और आफ्टर 15 मार्च 2002 के बाद यदि रजिस्ट्रेशन करना है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद में इन्होंने इसमें जो थर्ड क्लोज था उसमें पहले सिर्फ एन इंडियन सिटीजन लिखा था, बाद में इन्होंने ओब्लिक करके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI भी डाल दिया था। क्लोज 4 में था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप किन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अब्रॉड में पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जब ये आया था गैजेट नोटिफिकेशन, इसमें मेंशन था कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स WDMS की वेबसाइट्स पे आपका नाम होना चाहिए, या WHO की वेबसाइट पे इन इंस्टीट्यूशंस का नाम होना चाहिए, और इंडियन एम्बेसी कंफर्म करेगी कि वो जो क्वालिफिकेशन है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जहाँ पर अवार्ड हो रही है डिग्री वहाँ पे वैलिड है। इंडियन एम्बेसी के थ्रू होना था। इसके बाद क्लोज 4 के पैरा 1 में इन लोगों ने किया था कि नो पर्सन शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट अनलेस ही शी इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ बीन ग्रांटेड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इस सेम चीज़ जो मैंने ऊपर पढ़ी थी क्लोज 3 वाली। अब इसमें ये भी किया था कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी रूल आया था, जो 15 मार्च 2002 के बाद सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना था जो भी अब्रॉड जा रहे हैं। इसके बाद में जो मेजर क्लोजेस आए थे वो आए 4.2 में दोबारा से कुछ चेंजेस हुए हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें इन्होंने डाला था नीट का मई 2018 के बाद, लेकिन फर्दर नोटिफिकेशन के बाद उसको आगे खिसकाया गया था 5 जून 2019 तक। अब इसमें एक चीज़ और भी ऐड हुई थी जो कि गैजेट नोटिफिकेशन में 16 अप्रैल 2010 को, और इसमें ये दिया हुआ था कि जो भी स्टूडेंट है उसको उसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करनी है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया, यानी कि आप ट्रांसफर्स नहीं ले सकते थे। ये 16/4/2010 के अनुसार था। इसके बाद में इसी को 16/1/2016 को 16 जनवरी 2016 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया, जिसमें ये लिखा था कि यदि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वॉर, सिविल अनरेस्ट, रिविलियन या कुछ और इश्यूज़ हैं जिसके कारण किसी भी इंडियन सिटीजन की जान पे खतरा है, तो आप एम्बेसी से कंफर्म करके, एम्बेसी काउंसिल को कंफर्म करेगी और आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। ये उस टाइम का रूल था। उसके बाद में बात आती है एक मेजर चेंजेस जो हुए वो हुए 30 जनवरी 2018 को, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि आप ट्रांसफर्स ले सकते हैं। और इससे पहले जो 27 सितंबर 2013 का ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में ये आया था, उसको क्रैश करने के बाद में। और इसके बाद मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्यों 4 साल की डिग्री किसी भी कैरिबियन आइलैंड या MD की डिग्री जो है वो फिलीपींस की, किसी भी अदर कंट्री की जहाँ 4 ईयर्स है, वो क्यों नहीं वैलिड है इस रेगुलेशन में, और वो क्यों US की और कनाडा की डिग्री वैलिड है इंडिया में। तो मैं उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर इस क्लोज में देना चाहूँगा। इसमें इन्होंने ये ऐड किया कि 23 दिसंबर 2011 को एक फिर से नया नोटिफिकेशन आया और गैजेट में ऐड हुआ, वो पढ़ भी देता हूँ। Provided further that a person seeking provisional or permanent registration shall not have to qualify the screening test if he/she holds an undergraduate medical qualification from Australia, Canada, New Zealand, UK, and United States, and the holder thereof also been awarded a postgraduate medical qualification in Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, recognized enrollment as medical practitioner in that country। ये यहाँ पे इस डेट को डेडलाइन 23 दिसंबर 2011 को स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए इन 5 कंट्रीज़ के UG और PG दोनों को अलग रखा गया है। अब
इसका जो जो मैंने क्लोज पढ़ा है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, लाइक जो नया ये नोटिफिकेशन आया था FMGL वाला, इसमें आप पॉइंट नंबर 5 का C पढ़िएगा। ठीक है, इस C में लिखा हुआ है, टू सच फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय द कमीशन और द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी बाय नोटिफिकेशन, ये उन पे लागू नहीं होता। इसलिए ये आपका आंसर है कि क्यों फिलीपींस की डिग्री नहीं वैलिड है या फिर 4 साल की MD नहीं वैलिड है। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ की वैलिड नहीं होगी, कोर्ट जाएंगे, हो सकता है और यहाँ पे मान लिया जाए, लेकिन कोर्स ड्यूरेशन फिर भी सेम रहेगी, BS MD एंड इंटर्नशिप, और या फिर वहाँ की गवर्नमेंट रूल चेंज करे, दोनों में से कुछ भी होगा। तो कोशिश रहेगी कि भाई आपके फेवर में आए, हम नहीं चाहते किसी स्टूडेंट का कुछ भी फ्यूचर ख़राब हो। इसके अलावा जब ये UK ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला हमने बता दिया, तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हुआ था। इसमें क्लोज पॉइंट नंबर 10 में था कि मैक्सिमम 3 चांसेस, जब 2002 में मार्च में ये गैजेट नोटिफिकेशन आया था, तब उसमें रूल था कि आप 3 बार से ज़्यादा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको आप नहीं अपीयर कर सकते। 3 बार के बाद यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसको लाइक 3 महीने बाद ही, क्योंकि मार्च में वो आया था, और 28 जून 2003 को ही नए गैजेट नोटिफिकेशन के बाद जो अटैम्प्ट की लिमिटेशन थी वो हटा दी गई, यानी कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप लिख सकते हैं जब तक आप पास नहीं होते हैं। लेकिन कंडीशन ये रखी गई कि तीनों पेपर्स जो इन्होंने लिखा है कि वो आपको एक साथ में पास होने चाहिए। ये इस FMG या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 की डिटेल्स थी, जो मैंने एक आम भाषा में आपको पढ़ के समझाने की कोशिश की है। और अब 18 तारीख के बाद नया गैजेट नोटिफिकेशन जो आया, तो ये अब काम का नहीं है और वही गैजेट नोटिफिकेशन लगेगा। अब हमें देखना है कि उसमें हम क्या क्या लीगल पॉइंट्स को आउट कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और किस चीज़ पे हमें ऑब्जेक्शन है। बाकी यदि आपको किसी तरह के वो डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप को भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।